अमेरिका में अपने बच्चों से मिलने गए भारतीय माता पिता को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उन्हें कहा गया कि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है और नए नियमों के तहत अब आपको वापस जाना होगा। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी माता पिता को एयरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया गया। इस हैरान कर देने वाले मामले ने कई भारतीय अमेरिकियों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर ये कौन सा नया नियम है जिसके तहत बच्चों से मिलने आए माता पिता को बेरंग ही लौटना पड़ा? बर्थराइट सिटीजनशिप वाले फैसले पर घिरे ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इमिग्रेशन रूल्स कड़े क्यों कर दिए? करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को ही देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और कड़े नियमों की छड़ी लगा दी। इनमें से एक के बारे में तो तब पता लगा जब अपने बच्चों से मिलने गए भारतीय माता पिता को इसीलिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से वापस भेजा गया क्योंकि उनके पास वापसी की टिकट नहीं थी। ये माता पिता अपने बच्चों के पास 5 महीने रहने का प्लान बनाकर आए थे। उन्होंने B1, B2 विजिटर वीजा पर यात्रा की थी, लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नए 2025 नियमों के तहत वापसी टिकट अनिवार्य है। इस वाकये के बाद से अमेरिका में भारतीय अप्रवासी समुदाय की चिंता बढ़ गई है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस नए नियम ने कई भारतीय यात्रियों को भ्रमित यानी कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा अमेरिकी अधिकारियों की ओर से की ही नहीं गई कि अपने चुनाव प्रचार में लगातार इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त बनाने की वकालत ट्रंप करते रहे हैं। उन्होंने कई बार अवैध प्रवासियों पर भी निशाना साधा और कहा कि इन लोगों की वजह से ही अमेरिका में अपराध बढ़े हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय हैं जो बिना किसी कागजात के अमेरिका में मौजूद हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका इन लोगों को भारत भेजने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेजों और अधूरे दस्तावेजों के बारे में बताता है। बता दें कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इमिग्रेशन को लेकर भी बड़े बदलाव किए हैं। इनमें से पहला है गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट करना। इसे लेकर रक्षा विभाग ने कहा कि वो सैन डिएगो और एल पासो टेक्सास में हिरासत में लिए गए 5,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमान देगा, जबकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के चौथे दिन ही 1,000 से ज्यादा लोगों को वापस भेज दिया गया। शीघ्र डिपोर्टेशन पहले अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 मील यानी 160 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों तक सीमित था और उन लोगों पर लागू था जिन्होंने शरण का अनुरोध नहीं किया या असाइलम के लिए वैध डॉक्यूमेंट्स दिखाने में वो कामयाब नहीं रहे। ट्रंप के बदलावों के साथ ये निष्कासन अब अमेरिका में कहीं भी हो सकता है और उन गैर दस्तावेज प्रवासियों पर भी लागू होगा जो ये साबित ही नहीं कर सकते कि वो 2 साल से ज्यादा वक्त से अमेरिका में हैं। इसके अलावा पेंटागन ने बुधवार को दक्षिणी अमेरिका सीमा पर 1500 सक्रिय सैनिकों की तैनाती की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि ये पहले से ही वहां पर मौजूद 2500 सक्रिय ड्यूटी कर्मियों के अतिरिक्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रवासियों की एंट्री को रोकने के लिए किया गया है। एक कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने अमेरिका में सभी गैर दस्तावेजी प्रवासियों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है और सीमा गश्ती एजेंट्स को निर्देश दिया गया कि वो लोगों को शरण की सुनवाई दिए बिना ही वापस कर दें। आदेश से पहले प्रवासी अमेरिकी सीमा पर पहुंचने में सक्षम थे, उन्हें शरण मांगने के लिए कानूनी अधिकार था, जो अब नहीं होगा। एक बड़ा बदलाव जो ट्रंप के पदभार संभालने के लगभग तुरंत बाद महसूस किया गया वो है CBP-1 स्मार्टफोन ऐप को खत्म करना, जिसका इस्तेमाल प्रवासी अमेरिकी सीमा गश्ती एजेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट्स को निर्धारित करने के लिए करते थे। CBP-1 ऐप को बिडेन प्रशासन द्वारा अभियोजन से भाग रहे प्रवासियों के प्रवेश को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने के तरीके के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन ट्रंप ने इसमें बदलाव कर दिया। ऐसे ही कई और बदलाव आगे होने के संकेत भी दिए गए हैं। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सख्ती के संकेत से देश में रहने वाले भारतीयों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। दूसरी ओर बर्थराइट सिटीजनशिप को लेकर भी ट्रंप घिरे हुए हैं। ट्रंप ने बर्थराइट से संबंधित नागरिकता के नियमों को समाप्त करने का आदेश जारी किया था। उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। ये 20 फरवरी से लागू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही फेडरल जज का आदेश आ गया। उन्होंने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन महज 6 फरवरी तक ही ये फैसला रुका है। उसके बाद ट्रंप प्रशासन क्या करता है, इसको लेकर भी प्रेग्नेंट महिलाएं डरी हुई हैं, यहां तक कि वो अस्पतालों में वक्त से पहले ही डिलीवरी के लिए पहुंच रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।